हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक स्टार। तो आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पीएसयू कंपनी मॉइल्स लिमिटेड के बारे में। कंपनी और कंपनी के बिजनेस को समझेंगे, इसके फाइनेंशियल चेक करेंगे और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ इसका कंपेयर करेंगे और अंत में स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। मॉयल एक सरकारी मिनी रतन कंपनी है। इसे मूल रूप से वर्ष 1962 में मैगजीन एशक इंडिया लिमिटेड के रूप में शामिल किया गया था। इसके बाद वित्त वर्ष 2010 और 11 के दौरान कंपनी का नाम बदलकर मॉयल लिमिटेड कर दिया गया था। मॉयल को मूल रूप से वर्ष 1896 में सेंट्रल प्रोविजनिंग प्रोस्पेक्टिंग सिंडिकेट के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में यूके में शामिल एक ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल प्रोविजनिंग मैगजीन और कंपनी लिमिटेड, जिसको सीपीएमओ के रूप में नाम दिया गया था। 1962 में भारत सरकार और सीपीएमओ के बीच एक समझौते के परिणाम स्वरूप बाद की संपत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और मॉयल का गठन सरकार के बीच 51% पूंजी के साथ किया गया था, जिसमें भारत सरकार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों को शेष 49% की हिस्सेदारी दी गई थी और शेष शेयरधारी का सीपीएमओ ने हासिल कर ली थी और इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत 100% सरकारी कंपनी बन गई थी। वर्ष 2011-12 के 10-11 के दौरान मॉयल को एनएससी और बीएससी पर लिस्ट कराया गया था। लिस्टिंग के बाद कंपनी में शेयरधारिता सरकार की थी। भारत सरकार के पास 71% और महाराष्ट्र सरकार के पास तकरीबन 4.62 और मध्य प्रदेश सरकार के पास 3.81 की हिस्सेदारी थी। वर्तमान में मॉयल के पास 11 खदानें हैं, जिनमें से 7 महाराष्ट्र के नागपुर में और 4 मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये सभी खदानें एक सदी पुरानी है। 4 को छोड़कर शेष खदानों का कार्य भूमिगत पद्धति से किया जाता है। खदान अब सतह से लगभग 383 मीटर की खनन गहराई तक पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में स्थित डोंगरी बुजुर्ग खदान एक खुली खदान है जो शुष्क बैटरी उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैगजीन डाइऑक्साइड आयशक का उत्पादन करती है। मैगजीन डाइऑक्साइड के रूप में यह आयशक पशुहार और उर्वरकों के लिए सूक्ष्म पोषण तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। मॉयल भारत में डाइऑक्साइड आयशक की कुल आवश्यकता का लगभग 50% की आपूर्ति करती है। वर्तमान में वार्षिक उत्पादन लगभग कंपनी का 1.1 मिलियन टन है, जो आने वाले दिनों में आगे बढ़ने की उम्मीद भी है। मॉयल ने इलेक्ट्रोलिक मैगजीन डाइऑक्साइड की 1500 मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता के निर्माण के लिए एक स्वदेशी तकनीक पर आधारित एक संयंत्र भी स्थापित किया है। इस उत्पाद का उपयोग सूखी बैटरी कोशिकाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा उत्पादित ईएमडी अच्छी गुणवत्ता का और बाजार द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार भी किया जाता है। मॉयल के पास वर्तमान में प्रति वर्ष 1200 मीट्रिक टन की क्षमता वाले एक फेरोमैगजीन संयंत्र भी है और कंपनी के तैयार माल की कुल सेल में 91.68% की हिस्सेदारी है वो मैगजीन ऐशक की है और उसके बाद फेरो मैगजीन की कंपनी में 6.08% की हिस्सेदारी और फेरो मैगजीन स्लैग में कंपनी की तकरीबन 1% की सेल होती है। कंपनी की अगर फाइनेंशियल की अगर बात करें तो मार्केट कैप कंपनी का 4023 करोड़ का है और ईपीएस कंपनी का 12.20 का है और पी कंपनी का 13.90 का है। और अगर कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के
साथ, तो कंपनी अपने सेक्टर की चौथी बड़ी कंपनी है। कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की अगर बात करें तो कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 पर है, यानी कि कंपनी पर कोई कर्ज नहीं है दोस्तों, पूरी डेब्ट फ्री कंपनी है। और वही कोल इंडिया का जो आप देख पा रहे हो जो सेक्टर दिग्गज है, तो उसको 0.16 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, तो एनएमडीसी पर आप देख पा रहे हो 0.07। और साथ ही अगर नजर डालें तो उड़ीसा मिनरल जो कि आप देख पा रहे हो 17.27 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो उनके हिसाब से तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। और कंपनी के पी रेशियो को अगर देखें तो कंपनी का पी रेशियो आप देख पा रहे हो 14 पर है, जो कि के आईओसीएल से तो जरूर अच्छे वैल्यूएशन पर। हालांकि पी रेशियो कंपनी का थोड़ा बढ़ा हुआ है। और कंपनी की नेट सेल की अगर बात करें तो कंपनी ने ईयर एंड में 1038 करोड़ की सेल दर्ज की है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट को अगर देखें तो कंपनी ने ईयर एंड में 248 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया गया था। तो और सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां जीएमडीसी और ओडिशा मिनरल और आप देखो संधार, इन सब के मुकाबले कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट दर्ज किया है। अभी कंपनी की कुछ एक खबरों पर चर्चा करते हैं। पिछले साल माइल को उत्पादन क्षमता 90,000 टीपीए से बढ़ाकर 2,03,200 टीपीए करने के लिए पर्यावरण से मंजूरी प्राप्त हुई है। और तकरीबन धीरे धीरे कंपनी का उत्पादन बढ़ेगा। तो ये भी एक कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं। और दूसरी बात कि सरकार ने अभी इसी वर्ष जून जून में मध्य प्रदेश सरकार ने बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में तकरीबन 850 किलोमीटर और 487 किलोमीटर मैगजीन वाले क्षेत्रों को मोइल के पक्ष में मैगजीन अयशक की खोज के लिए आरक्षित किया है। इसका भी बेनिफिट कंपनी को आने वाले समय में मिलता हुआ नजर आएगा। और अगर कुछ एक कंपनी के अगर कुछ एक नेगेटिव और भी अगर कुछ डाल ले, ना केवल नेगेटिव लेकिन एक कंपनी से जुड़ा हुआ एक जो रिस्क है वो इसके कंपनी के मैनेजमेंट का रिस्क हो, क्योंकि ये शूज कंपनी है तो मैनेजमेंट का तो रिस्क कंपनी के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। हालांकि वो भी कंपनी के लिए पॉजिटिव है। मैनेजमेंट रिस्क का मतलब कि कंपनी सरकारी कंपनी, और जिस तरह से सरकार सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर रही है, तो वो मैनेजमेंट चेंज का जो रिस्क है तो वो कंपनी के साथ जरूर है। और हालांकि प्राइवेटेशन जो अगर कंपनी का होता तो वो कंपनी के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। अभी स्टॉक्स के प्राइस को चार्ट पर एनालाइज करते हैं। तो वर्ष 2016 में स्टॉक्स ने एक निचले लेवल से अच्छा मूव एक ट्रेंड दिखाया था, जो स्टॉक्स के तकरीबन 80-90 के लो से, तो वहां से स्टॉक्स ने तकरीबन 280 के हाई लगाए थे। और वहां से स्टॉक लगातार गिरावट के साथ एक डाउन ट्रेंड में चला हुआ था। और हालांकि आप देख पा रहे हो स्टॉक्स ने उस रेंज का जो डाउनफॉल ट्रेंडिंग जो चैनल था उसका ब्रेकआउट हो दिया है। स्टॉक धीरे धीरे आप देख पा रहे हो यू सेफ रिकवरी में स्टॉक अभी आप देख पा रहे हो नया चैनल स्टॉक्स ने निचले लेवल से क्रिएट किया है। तो जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से स्टॉक्स में आप खरीदारी करते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन पीएसयूज कंपनी हो सकती है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उनको जरूर स्टॉक्स कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करे या दबाव में जरूर रह सकता है। और लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वो अगर लंबा नजरिया रखते हैं तो स्टॉक्स को जरूर अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। और जो स्टॉक्स के जो सपोर्ट हैं वो
150 के आसपास के निकल कर आ रहे हैं। तो बेहतरीन PSU कंपनी, तो जरूर अपने रडार पर आपको रखना चाहिए। तो आज के इस एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।